सीजेआई संजीव खन्ना को अब सुप्रीम कोर्ट में टॉप पोजीशन एक्सेप्ट किए हुए एक हफ्ता हो गया है और उनके एक हफ्ते के वर्किंग में उन्होंने काफी चेंजेस और रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है। जहां उन्होंने केसेस ऑफ पेंडेंसी को रिमूव करने का फैसला लिया है, वहीं अभी बीते दिन ये सर्कुलर पास हुआ था जिसने स्टेट किया कि रेगुलर हियरिंग मैटर्स विल नॉट बी लिस्टेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे और कुछ और ऐसे ही चेंजेस संजीव खन्ना के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिले हैं। हालांकि जितनी नजर हम करंट सीजेआई पर डाले उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म अभी भी फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सह रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि कैसे उनके द्वारा कुछ एडवोकेट्स को सीनियर पोजीशन देने के पीछे एक राज को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने लोगों के सामने पेश किया था। कैसे फॉर्मर सीजेआई को अपने जान पहचान के लोग ही एज सीनियर एडवोकेट्स के रूप में चाहिए थे। इन एलिगेशंस के बीच में एक सवाल हमारे सामने ये पैदा हो गया है कि क्या एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेट करने वाली प्रोसेस को सुधारने की जरूरत है। एक ऐसे ही केस की हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने इस सेंटिमेंट से अग्री किया है और कैसे इस केस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच टसल आई है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि भला सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कह दिया कि वे एडवोकेट्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हमने कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के रूप में देखा भी था कि फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ये इल्जाम लगे थे कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एडवोकेट्स को सीनियर डेजिग्नेशन देने के पीछे जबरदस्ती की थी और यहाँ तक कि डिसअग्रीइंग जजेस को धमकाया भी था कि वे ना भूले कि वे सीजेआई से बात कर रहे हैं। इस इंसिडेंट पर सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने भी काफी भयानक क्लेम्स किए थे, जिसमें उन्होंने फॉर्मर सीजेआई को टारगेट करते हुए कहा था कि यू टोल्ड मी दैट यू वांटेड 20 ऑफ योर ओन एक्वेंटेंसेस टू बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स। और जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के सामने एक सीनियर एडवोकेट के खिलाफ लगे कुछ एलिगेशंस आ गए तो यूनियन की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि देयर नीड्स टू बी अ रिकंसिडरेशन ऑफ द वे सीनियर डेजिग्नेशंस आर कन्फर्म्ड अपॉन। आई एम नॉट ऑन एनी इंडिविजुअल बट द सिस्टम इन जनरल। अब भले एसजी मेहता ने ये क्लैरिफाई किया है कि वे किसी स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहे, पर क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ पर इस प्रोसेस में छिड़खानी करने के इल्जाम के बाद यूनियन का इस केस में ये स्टैंड रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जिस कैंडिडेट के सीनियर डेजिग्नेशन के फेवर में फॉर्मर सीजेआई ने स्टैंड लिया था, उसके खिलाफ सीनियर मोस्ट जजेस इसलिए दिखे थे क्योंकि उस कैंडिडेट पर आए दिन कोर्ट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का इल्जाम लगा था और सुप्रीम कोर्ट बेंच भी ऐसे ही एक एडवोकेट से डील कर रही थी। द कोर्ट वाज हियरिंग अ मैटर concerning allegations against senior advocate Rishi Malhotra, who is accused of having made false statements before the Supreme Court in at least 15 different cases. आपको बता दें कि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा को नोटिस भी इशू किया था और एक एक्सप्लेनेशन की मांग की थी आफ्टर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड told the court that he had signed off on an appeal at Malhotra's instance, which was later found to have omitted certain facts. इस केस में फाइल्ड अपील में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जयदीप पट्टी ने ये बात डिस्क्लोज की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हैड अर्लियर रिस्टोर्ड अ सेंटेंस ऑफ 30 years imprisonment without remission in a kidnapping case। और जब बेंच को इस बारे में सितंबर 30 को पता चला तो वे काफी शॉक्ड हो गए थे और बाद में उन्हें समझ आया कि आए दिन ऐसे फॉल्स एविडेंसेस रिमिशन के केसेस में काफी कॉमन हो गए हैं। हालांकि केस में ट्विस्ट आ गया जब पति देन फाइल्ड एन एफिडेविट stating that he never doubted the bona fides of Malhotra while signing off on the pleadings as requested। जिसके बाद कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा को नोटिस इशू किया और साथ ही अपॉइंटेड फॉर्मर ओडिशा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एस मुरलीधर एज अमिकस क्यूरी इन द केस। और मामला जब अब हियरिंग के लिए सामने आया तो अमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड मेनी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स डू नॉट एंगेज डायरेक्टली विद द क्लाइंट बट ओनली विद अदर लॉयर्स हु ब्रिंग द क्लाइंट। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी साफ लफ्जों में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के अलावा और कुछ ध्यान नहीं देते। द प्लीडिंग्स आर आल्सो ड्राफ्टेड बाय दैट लॉयर एंड द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड देन साइंस ऑफ ऑन द सेम बेस्ड ऑन द ट्रस्ट व्हिच द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रिपोजेस ऑन द कंसर्न लॉयर। और जिसकी वजह से ही सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इस मामले में एक पार्टी बनाने की मांग की। He stated, many advocate on records do not directly engage with the client. Sometimes lawyers drafts it and send it to the advocate on record and they file. Only by asking advocate on record will not help. Supreme Court Bar Association has to be added as well. Advocate on record sometimes end up signing the plea based on trust with the lawyer. It cannot be the sole responsibility of advocate on record. ये सब सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी शॉक हो गई थी और इतना कि वे कहने पर मजबूर हो गए कि looks like we have committed mistake by trusting people. Matters come in group in remission cases and when courts are pro liberty we grant exemption from surrendering. It is taking time also for us to render judgments because of the suppression being made and we need to look into that.
इस मामले में और बातें ऐड करते हुए एमिकस क्यूरी ने कहा कि देयर नीड्स टू बी अ फुल फ्लेजेड इंक्वायरी इन दिस केस, वी आर ऑलरेडी कंपाइलिंग ऑल सजेशंस। जिसके बाद बेंच ने उन्हें सजेस्ट किया कि मोस्ट हेल्दी एंड प्रोफेशनली बेनिफिशियल प्रैक्टिस वुड बी फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स टू ड्राफ्ट द प्ली एंड लेट अ सीनियर सेटल दिस। और जिसके बाद अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि इशू नोटिस टू द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लेट सेक्रेटरी टू सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जामिन एंड रिस्पॉन्ड, let it be listed on December 6, advocate on record Pratik Chadda to assist amicus curiae. The submission of the Solicitor General that process of senior designation be relooked into will be examined on the next date. आपको बता दें कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अब जो 6 दिसंबर के लिए फिक्स हो गई है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि सीनियर एडवोकेट मल्होत्रा अपनी ओर से क्या सबमिट करते हैं। पर आए दिन यूनियन का एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन प्रोसेस या कॉलेजियम सिस्टम पर उंगलियां उठाना या रास्ता सजेस्ट करना जुडिशरी को ही गलत लाइमलाइट में शो करता है कि आए दिन वे सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। और ये बातें भी हेल्प नहीं करती है कि इंस्टीट्यूशन के फॉर्मर हेड दैट इज सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को काफी बैकलैश मिल रही है, वो भी अभी तक। अपने लेटर में अग्रवाल ने डायरेक्टली चीफ जस्टिस को टारगेट करते हुए उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और बिहेवियर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे और ये भी ऐड किया था कि कई मौकों पर फॉर्मर सीजीआई ने ही उन्हें लेटर लिखने के लिए मजबूर किया था। ये कहते हुए कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने जुडिशरी से ज्यादा पब्लिसिटी पर ध्यान दिया है, आदिश स्टेटेड हिज कंट्रीब्यूशन टू अ जुडिशियल सिस्टम वाज मोर अबाउट अपीजमेंट एंड पब्लिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। पर मामले और खराब हो गए थे जब सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने ये क्लेम भी कर दिया कि उनका इस्तेमाल करते हुए फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को टारगेट किया था। सिर्फ यही एक एक्यूजेशन आदिश अग्रवाल ने फॉर्मर सीजीआई पर नहीं लगाए थे, उन्होंने ये भी ऐड किया था कि दुष्यंत दवे को क्रिटिसाइज करवाने के अलावा फॉर्मर सीजीआई ने लॉयर्स के सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस को काफी डिले किया ताकि इसमें जस्टिस संजय किशन कौल और रविंद्र भट्ट शामिल ना हो पाए, जो कुछ समय बाद रिटायर कर गए थे। अब घूम के आते हैं कि सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने सीनियर एडवोकेट दवे को क्रिटिसाइज करवाने की बात पर फॉर्मर सीजीआई पर क्या इल्जाम लगाए हैं। He stated, when former president of the Supreme Court Bar Association, Mr. Dushyant Dave, in an open letter to you, expressed his anguish over the shifting of cases, some of which were politically sensitive, from one bench to another, then you requested me to criticize Mr. Dave on behalf of the Supreme Court Bar Association. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में फॉर्मर सीजीआई के खिलाफ और कुछ हमें सुनने को मिलता है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।